नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी के द्वारा ट्वीट करके बताया गया है कि आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम। भारतीय रेल के लिए गुणवत्तापूर्ण लॉन्ग रेल का निर्माण अब भारत में खुद किया जा रहा है और इसके लिए अब विदेशों की ओर नहीं देखना पड़ेगा। दोस्तों, दूसरे ट्वीट में कहा गया है कि मेक इन इंडिया के तहत भिलाई स्टील प्लांट सेल भारतीय रेलवे को R260 रेल डिलीवर करेगी, जिसमें कहा जा रहा है कि यह जो R260 रेल है, इस पर हाई स्पीड ट्रेनें चल सकेंगी। साथ ही साथ भारी भारी गुड्स वैगन भी तेजी रफ्तार से चल सकेंगे। तो दोस्तों, अभी यह R260 रेल बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने कहा है वीडियो बनाने के लिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये R260 रेल क्या है, इसकी क्या क्या खूबियां हैं, क्या इस पर जो बुलेट ट्रेनें चल सकेंगी कि नहीं, और इसे किस तरह से बनाया गया है, यह नॉर्मल रेल ट्रैक से किस तरह से अलग है। एक एक चीज को बड़े ही विस्तार से जानेंगे, सो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सी नई चीजें जानने को मिलेंगी जो कि और किसी भी चैनल पर अब तक नहीं मिली है। तो दोस्तों, इस बात को समझने के लिए आपको यहां पर देख सकते हैं, अभी जो भारतीय रेलवे में ट्रैक्स यूज किया जा रहा है, इस तरह से ये जो ट्रैक्स देख रहे हैं, इतने लंबे लंबे ट्रैक्स हैं। यह इतने लंबे वाकई में नहीं होते हैं। यह 13-13 मीटर के ट्रैक्स होते हैं, जिन्हें की वेल्डिंग करके लंबा बनाया जाता है। तो इस तरह से वेल्डिंग करके लंबे बनाए गए ट्रैक्स में समस्या यह होती है कि अगर इस पर हाई स्पीड ट्रेनें चलाई जाए तो यह वेल्डिंग के क्रैक्स होने का खतरा बना रहता है। साथ ही साथ अगर इस पर जो है कोई भारी भारी गुड्स वैगन को चलाया जाए तेजी से, तब भी इन वेल्डिंग के क्रैक्स होने का खतरा बना रहता है। इसीलिए जहां पर हाई स्पीड ट्रेनें चला करती हैं, तो वहां जो है लंबे लंबे रेल का निर्माण किया जाता है। यानी कि ये जो 13-13 मीटर के ट्रैक्स हैं, इनको लंबा लंबा बनाया जाता है, लगभग कि 250 और 300 मीटर के। उसके बाद उनकी वेल्डिंग की जाती है, तो वहां पर जो है इस तरह से हाई स्पीड ट्रेनें या फिर भारी भारी गुड्स वैगन चला करती हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं, इतने जो लंबे लंबे ट्रैक्स हैं, यह जो है हमारी भारतीय रेलवे के आरडीएसओ ने भिलाई स्टील प्लांट सेल को कहा कि इतने जो लंबे ट्रैक्स होते हैं, अभी हम विदेशों से मंगा रहे हैं, तो इसको आप यहां पर खुद से निर्माण कीजिए, जिसका वो टारगेट दिए कि हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी ऐसी है और हमें इस तरह के लंबे लंबे ट्रैक्स चाहिए। लेकिन अगर यहां पर भिलाई स्टील प्लांट्स ने सोचा कि जिस तरह से ये जो 13 मीटर के ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं, इन्हीं को अगर हम लंबा कर दें तो हमारा काम हो सकता था। लेकिन उसमें समस्या क्या थी कि अगर यही इसी ट्रैक्स को लंबा लंबा प्रोडक्शन किया जाए, तो मेन समस्या यहां पर आप देख सकते हैं टर्निंग पर आती। क्योंकि अगर इस तरह से जब लंबे रेल को, अभी फिलहाल अगर छोटे छोटे हैं तो उनको मोड़ के इस तरह से टर्न तो बना दिया जाता था, लेकिन अगर ये लंबे ट्रैक्स रहेंगे तो उनको मोड़ने में उस स्टील में जिससे ये ट्रैक्स बनाया गया है, उसमें ऐसी जो है गुणवत्ता होनी चाहिए, ऐसी डक्टिलिटी होनी चाहिए, जिससे लचीलापन होना चाहिए, जिससे वो आसानी से मुड़ सकें। और उसके साथ अगर वो आसानी से मुड़ रही हैं तो उसमें हार्डनेस भी होना चाहिए, जिसके चलते इस पर भारी गुड्स वैगन को चलाया जा सके, ताकि वह भारी गुड्स वैगन के लोड को ले सकें। इसके अलावे उसमें टफनेस भी होनी चाहिए। वह टेम्परेचर को जिस तरह से जो उसको सपोर्ट करते हैं, जो टेम्परेचर की क्राइटेरिया अभी आगे आपको बताएंगे, उसको भी सपोर्ट कर सके। इस तरह से बहुत सारे इसमें जो है क्वालिटी होनी चाहिए, तभी वो परफेक्ट रेल बन सकेंगे। तब यहां पर ये जो भिलाई स्टील प्लांट सेल है, आप यहां पर देख सकते हैं, भिलाई स्टील प्लांट सेल को यहां पर एक जो है बहुत ही रिसर्च करने की जरूरत थी, क्योंकि ऐसे ये सारे गुण वाले चीजों को मिलाकर तब इन लंबे लंबे रेलों को बनाया जा सकता था। अभी जो छोटे छोटे रेल, जो 13-13 मीटर के रेल ट्रैक्स यूज किए जाते हैं, उसमें तो इस हिसाब से जो मानक अभी जो बताया जा रहा है कि टर्निंग पे भी ये सारी चीजें देख सके, तो उसके लिए जब लंबे ट्रैक्स को बनाया जा रहा है तो वो सारी क्राइटेरिया को फुलफिल करनी चाहिए। यानी कि उसमें हार्डनेस भी होनी चाहिए, उसमें जो है डक्टिलिटी भी होनी चाहिए, उसमें जो है जंग प्रतिरोधक क्षमता भी होनी चाहिए, हाई स्पीड में चल सके। ये सारी चीजों को जो है मिलाकर तब इन लंबे ट्रैक्स को बनाया जाएगा। तो दोस्तों, यहां पर इन्होंने अपनी रिसर्च करी, जिस तरह से यूरोपियन कंट्री में इस तरह के लंबे लंबे ट्रैक्स बनाए जाते हैं, तो वहां से यूरोपियन कंट्री से जो भी फॉर्मूला था, जो उनका केमिकल जिस तरह से रिएक्शन, जिस तरह से इनको बनाया जा रहा था, उन सारी चीजों के ऊपर रिसर्च करी गई। जैसा कि आप देख सकते हैं, चाइना में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में इसी टाइप के जो है लंबे लंबे रेल बनाए जाते हैं। तो यहां पर भिलाई स्टील प्लांट सेल जो है इसी टाइप के लंबे रेल का प्रोडक्शन करने लगी है, और अभी जो है 300 पीस जो रेलवे ट्रैक्स भारतीय रेलवे को दिया गया है। तो दोस्तों, हम यह समझते हैं कि आखिर इसमें क्या किया गया है जिसके चलते इस तरह से कर पाना पॉसिबल है।
तो अभी जो फिलहाल ये जो रेल ट्रैक्स बनाए जाते हैं, जो ये स्टील होते हैं एलॉय स्टील, तो एलॉय स्टील में किया क्या जाता है कि कुछ एलिमेंट को मिलाए जाते हैं, उस एलिमेंट के मिलाने से इस एलॉय स्टील के प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं। प्रॉपर्टीज में चेंजेस आने का कहने का मतलब कि इनकी गुण जो है, इनकी क्वालिटी अपग्रेड हो जाती है। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, अगर किसी भी एलॉय स्टील में कार्बन को मिलाया जाए, ये कार्बन है, तो अगर किसी एलॉय स्टील में कार्बन को मिलाया जाता है तो उसकी हार्डनेस बढ़ जाती है। हार्डनेस बढ़ने का मतलब कि वह भारी से भारी सामान उसे जो है लोड देने से दबेंगे नहीं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि उनका डक्टिलिटी यानी लचीलापन कम हो जाता है। तो अगर खाली कार्बन को मिलाया जाए तो उसमें हार्डनेस तो बढ़ जाएगा, लेकिन लचीलापन कम होने से वो टर्न पे नहीं मुड़ेंगी, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम का विषय था। फिर उसके बाद दूसरा जो इसमें मिलाया जाता है वह होता है क्रोमियम। ये क्रोमियम आप देख सकते हैं। क्रोमियम मिलाने से क्या होता है कि इसमें हार्डनेस तो बरकरार रहती है और उसके साथ साथ इसकी डक्टिलिटी भी बहुत अच्छी रहती है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावे इसमें जो है टेम्परेचर का जो एक क्राइटेरिया बनाया गया है कि इतने से कम और इससे ज्यादा टेम्परेचर को सह सके, वो भी सब कुछ सही रहता है। तो अभी जो है इस तरह से इन इन चीजों को मिलाकर जो भारतीय रेलवे में ट्रैक्स बनाए जा रहे थे, लेकिन ये जो अभी लंबी लंबी रेल बनाई जा रही है, जैसा कि यूरोपियन कंट्री में बनाया जा रहा है, उसमें वेनेडियम एलॉय, ये जो देख सकते हैं वेनेडियम एलॉय है, वेनेडियम एलॉय का इसमें जो है इसको मिलाकर तब बनाया गया है। तो वेनेडियम एलॉय के मिलाने से क्या होता है कि यह जो है क्रोमियम के जैसे ही काम करते हैं, लेकिन इसमें जो इसकी काम करने की जो क्षमता होती है वो कई गुना बढ़ जाती है। कई गुना बढ़ने का मतलब कि जो वेनेडियम एलॉय को जब स्टील में मिलाकर हम बनाएंगे तो इसमें जो है हार्डनेस आती है, टफनेस आ जाती है, इसके साथ इसमें डक्टिलिटी भी बहुत अच्छी रहती है और ये सारी चीजें बहुत ही तेजी से काम करती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि इसमें जब क्रोमियम की तरह जो अभी वेनेडियम को इसमें मिलाया जाता है तो इसमें क्या होता है कि ये कार्बाइड बनाता है, लोहा जो कार्बाइड बनाता है, जिससे इसकी हार्डनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इसकी डक्टिलिटी तो बरकरार रहती है, टफनेस भी बरकरार रहती है। तो इस तरह से वेनेडियम एलॉय स्टील को मिलाकर ये जो लंबे रेल यहां पर भिलाई स्टील प्लांट भारतीय रेलवे के लिए बना रही है और यही मानक के जो रेलवे ट्रैक्स हैं विदेशों में भी, जैसे कि चाइना, अफ्रीका वगैरह में यूज किया जा रहा है। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं इस तरह से ये जो लंबे लंबे रेल हैं, इनकी जो अगर एमपीए की बात करेंगे, इनका पास्कल जो लोड लेने की क्षमता है, तो यह पहले की जैसे ही 880 ही है। हालांकि जो हाई स्पीड ट्रेनें होती हैं, जो बुलेट ट्रेन वगैरह चलती हैं, तो उनकी 1080 होता है, तो उस हिसाब से ये 1080 तो नहीं है, इनकी एमपीए जो है 880 ही है, जिस पर कि 220 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में ट्रेनें चल सकेंगी। इससे ज्यादा तो इस पर नहीं चल सकती हैं। लेकिन यह भारतीय रेलवे के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मेक इन इंडिया के तहत यहीं पर ही इतने हाई स्पीड रेल वाले ट्रैक्स जो है का निर्माण होने लगा और इसके लिए विदेशों की ओर नहीं देखना पड़ेगा। तो यहां पर दोस्तों ये जो R260 है, इनका नाम में ही एक राज छुपा हुआ है। आप यहां पर समझिए कि जहां अगर बात कर रहे थे 13 मीटर की या फिर 200 मीटर से ऊपर की, तो R260 का मतलब कहने का है कि ये जो रेल के ट्रैक्स की लंबाई है वह 260 मीटर की है। आप यहां पर देख सकते हैं ये 260 मीटर लंबी है। जो अभी 13 मीटर को वेल्डिंग करके बनाया जा रहा था, तो ऐसा नहीं है, ये 260 मीटर लंबी रेलवे ट्रैक्स है। 130 मीटर लंबी ट्रैक्स का यहां पर प्रोडक्शन हुआ था और उसको 2 ठो वेल्डिंग करके 160 जो है रेलवे ट्रैक्स को वेल्डिंग करके भिलाई स्टील प्लांट भारतीय रेल को दे रही है। तो इस तरह से उनकी जो वेल्डिंग है वो अलग प्रकार की वेल्डिंग है, जो कि कमजोर कभी नहीं होते। तो यहां पर जो है 260 मीटर के रेलवे ट्रैक्स, एक पूरा 260 मीटर का भारतीय रेलवे को दिया जा रहा है, जिस पर हाई स्पीड ट्रेनें चल सकेंगी और यहां पर भारी भारी गुड्स वैगन भी इसी जो है तेजी रफ्तार से चल सकेंगे। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि यह आत्मनिर्भर भारत की ओर अब यहां पर विदेशों में नहीं देखना पड़ेगा और भारतीय रेलवे के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो दोस्तों अगर इन ट्रेनों को जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है या फिर जहां पर हाई स्पीड ट्रेनें चलाई जाएंगी 200 180 से के लगभग, उन पर इस तरह के ट्रैक्स का निर्माण किया, ये जो ट्रैक्स को बनाकर इस पर ट्रेनें चलाई जाएंगी। तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ गई होगी। और अभी जो है भिलाई स्टील प्लांट सेल जो है 300 पीस इस तरह के जो रेल ट्रैक्स भारतीय रेलवे को दी है और आगे चल के और भी ट्रैक्स देगी, जिसे कि जरूरत के हिसाब से अलग अलग रूटों पर लगाया जाएगा। इस तरह से आपको बातें समझ में आ गई होगी कि R260 रेल क्या है, इसके क्या क्या क्वालिटी है, किस तरह से बनाया गया है, इनका क्या क्या यूज है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को ऐसी जानकारी का पता चल सके और उन्हें भी इस ट्रैक्स के बारे में अच्छी जानकारी मिल सके।
इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।